इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि बाबा को जब गुस्सा आता था तो उसके पीछे बहुत गहरा कारण होता था। ये कुछ ऐसी ही घटना है जो लगभग 1908 के बाद हुई थी शिरडी में। हुआ क्या कि एक बार जो महालसापति बाबा के भक्त थे उनसे बाबा ने कहा द्वारका माई में कि खंडोबा मंदिर में कुछ अनर्थ होने वाला है और कोई संकट आने वाला है। अब यहां से महालसापति इस विचार में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या संकट आने वाला है जिसका जो इंडिकेशन है बाबा पहले से दे रहे हैं। हुआ ये कि जो महालसापति थे उनकी वाइफ और उनकी डॉटर जो है वो बहुत बीमार पड़ गई अचानक से। अब ये बात महालसापति को भी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी वाइफ और उनका जो परिवार है, उनकी डॉटर्स हैं, उनकी जो बेटियां हैं, वो अचानक से इतनी बीमार क्यों हो गई। इसी को सोचकर वो बहुत परेशान हो गए। और उस समय क्योंकि शिरडी एक छोटा गांव था तो उस वक्त वहां पर इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ये कहानी 1908 के बाद की है। तब शिरडी में बाबा की दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त आने लग गए थे, बॉम्बे से और अलग अलग जगह से, जिनमें से डॉक्टर्स भी शामिल थे। अब हुआ ये कि कई सारे डॉक्टर्स जब बाबा के दर्शन के लिए भी आते थे तो वो महालसापति के परिवार को उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने दवाई दी महालसापति। उसी बीच द्वारका माई में क्या हुआ कि बाबा जो थे उन्होंने एक छोटी सी छड़ी उठा ली और छोटी सी छड़ी उठाकर वो द्वारका माई में घूमने लगे बाबा। और ये सब भक्त देखकर हैरान थे कि आखिर बाबा गुस्से में इतना क्यों घूम रहे हैं। बाबा गुस्से में टहलने लगे और उनके हाथ में छोटी स्टिक थी जिसे वो हवा में भी उठाने लगे। और बाबा कह रहे थे कि चलो देखते हैं कि तुम ज्यादा ताकतवर हो या मैं ज्यादा ताकतवर हूं। मेरी ये छोटी सी लकड़ी तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देगी और तुम्हें ये बताएगी कि तुम मेरे किसी भक्त को छू भी नहीं सकते। आओ मेरा सामना करो और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं और ये छोटी सी ही लकड़ी तुम्हारे लिए काफी है। उस समय इस बात के बारे में किसी को समझ भी नहीं आया कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं और इतना गुस्से में क्यों घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा ने महालसापति को कहा कि तुम्हारा जो परिवार है उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो। अपनी बेटी और पत्नी से बोलो कि वो घर में जाकर बेड पर आराम करें और कुछ भी ना करें, ना कुछ खाएं, ना कोई दवाई लें, कुछ भी ना करें। क्योंकि महालसापति का पूरा विश्वास बाबा में था तो उन्होंने किसी भी डॉक्टर पर जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था वो सब नहीं लेकर और बाबा की बात मानी और उन्हें रेस्ट करने दिया। कुछ समय बाद देखते ही देखते उनकी पत्नी और उनकी जो बेटियां थीं उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई और वो फिर से नॉर्मल हो गई, बिल्कुल हेल्दी हो गई। अब इस कहानी से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। पहली चीज तो ये है कि बाबा ने कभी भी किसी भी भक्त को अकेले नहीं छोड़ा, उसकी हमेशा हेल्प की है प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। अब बाबा ने अब धीरे धीरे कनेक्शन बैठने लगे। जब महालसापति की जो परिवार है वो एकदम ठीक हो गया तब लोगों को समझ में आने लगा कि जो बाबा का गुस्सा था और बाबा छड़ी लेकर घूम रहे थे उसके पीछे कारण ये था कि महालसापति का परिवार बीमार था और जो शब्द बाबा के बोले गए थे वो आसपास किसी भक्त के लिए नहीं थे, वो महालसापति के परिवार को ठीक करने के लिए थे। क्योंकि बाबा का ठीक करने का तरीका भी बहुत अलग है। कभी बाबा छत पर चढ़ के उतर जाते थे, कभी दवाइयां भी देते थे, तो कभी सिर्फ गुस्सा करके भक्त का उद्धार कर देते थे। तो मतलब उनका जो तरीका था, प्रोसेस था, वो बिल्कुल अलग था अपने भक्त को ठीक करने का। और वैसे ही कुछ हुआ क्योंकि उस समय जो लोग थे सामने वो ये सोचते थे कि बाबा को आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने गुस्से में आ गए, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन बाबा जानते थे उन्हें कब क्या कैसे करना है और क्या लोगों के सामने दिखाना है। उम्मीद है आपको बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी अच्छा लगा होगा सुनकर। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री जो है, असली कहानियां जो हैं वो इस चैनल पर अपलोडेड है। मैं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर आप तक पहुंचाता हूँ। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी सुनना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।